एक बार एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के पास आया और बोला, हे प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्यों ऐसा होता है कि पापी लोग धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीते हैं, जबकि अच्छे लोग गरीबी और दुखों का सामना करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी मोहक मुस्कान के साथ भक्त को देखा और कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैं अपने साथ लेकर और चलकर दूंगा। भगवान कृष्ण उस भक्त को अपने साथ एक छोटे से गांव में ले गए। वहां उन्होंने एक किसान को देखा जो दिन रात कठिन मेहनत कर रहा था, फिर भी उसके जीवन में गरीबी और अभाव था। कृष्ण ने कहा, यह देखो, यह किसान पूरे मन से परिश्रम करता है, फिर भी यह गरीबी और संघर्ष में जी रहा है। इसके बाद भगवान कृष्ण उस भक्त को एक दूसरे स्थान पर ले गए, जहां एक अमीर व्यापारी राजसी जीवन व्यतीत कर रहा था। वह धन संपत्ति से भरपूर था, लेकिन अपने व्यापार में छलकपट और धोखाधड़ी का सहारा लेता था। कृष्ण ने कहा, इस व्यापारी को देखो, इसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, परंतु इसके कर्म कितने गलत हैं। भक्त ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने समझाते हुए कहा, यह व्यापारी अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन उसने इस जीवन में जो पाप किए हैं, उनका फल इसे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। दूसरी ओर यह किसान अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु इस जन्म में यह जो परिश्रम और अच्छे कर्म कर रहा है, वे इसे भविष्य में सुख और समृद्धि अवश्य मिलेगा। कृष्ण ने आगे कहा, जीवन एक चक्र है, हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन वह फल तुरंत नहीं, बल्कि समय पर मिलता है। जो आज सुखी है वह कल दुखी हो सकता है, और जो आज दुखी है वह कल सुखी हो सकता है। इसलिए केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि भगवान का न्याय हमेशा अचूक और निष्पक्ष होता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी से ये बात साफ होती है कि कर्मों का फल समय के हिसाब से मिलता है, लेकिन वह अचूक और निष्कलंक होता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे कर्मों की राह पर चलना चाहिए। याद रखिए, जो सही कर्म करते हैं उनका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। अगर आपको इस कहानी से कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखना, अच्छे कर्म ही सच्ची सफलता की कुंजी हैं। जय श्री कृष्ण।